ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान के तहत प्रेस क्लब के पद का पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से पालन करूँगा। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं नई कार्यकारिणी को। आज से आप विधिवत रूप से प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में स्थापित हुए हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया कार्यकारिणी अपने स्थान आदरणीय भारत राज के लिए यहाँ पर सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सब लोग अपना आसन ग्रहण करें और बच्चों से भी निवेदन है कि शोर न करें। एक बार मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम सबके और उत्तराखंड के जन जन के दिल में निवास करने वाले और उत्तराखंड राज्य के सम्राट, हृदय सम्राट और हम सबके मार्गदर्शक और लोकप्रिय माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का मातृ संस्था न्यू टिहरी प्रेस क्लब में जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज के मुख्य अतिथि हमारे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के चरणों में गोविंद दुष्ट का चरण स्मरण प्रणाम। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई राजेश नोटियाल जी और मंच पर बैठे हुए नदी घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री और मेरे मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई श्री अब्बल सिंह बिस जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष और हमको हमेशा हर वक्त साथ देने के लिए नई टिहरी प्रेस क्लब का हर समय राजधानी में साथ देते हैं, राज्य स्तर की समस्याओं का निवारण करते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री विश्वजीत जी नेगी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय और जिनका नाम गंगा है, गंगा जैसा उनका स्वभाव है, आदरणीय मेरे छोटे भाई गंगा कथरिया जी और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहुत ही सौम्य स्वभाव के भाई शशि भट्ट जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महामंत्री गोविंद पंडित जी का भी बहुत स्वागत अभिनंदन। पूर्व अध्यक्ष विनोद पंडित जी का स्वागत अभिनंदन। खेम सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। शीश राम जी का स्वागत अभिनंदन। धार के जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख मस्ता सिंह जी का भी जो है स्वागत अभिनंदन। गोविंद सिंह रावत जी का भी और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं नाम लेने की ज़्यादा औपचारिकता में नहीं पढ़ूंगा। चाहूँगा कि मुझे जो कार्यक्रम दिया गया वो दिया गया कि मुझे अभिनंदन पत्र पढ़ना है। मैं आपके सामने अभिनंदन पत्र पढ़ रहा हूँ। ब्रह्म श्रद्धेय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का आज न्यू टिहरी प्रेस क्लब में और टिहरी गढ़वाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजाई जाए। आज आपने उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के सुदूरवर्ती गांव पालनाधुरा में 17 जून 1942 को साधन से परिवार में जन्म लिया। औसत उत्तराखंडी जीवन की परिस्थितियों के बीच मेधा, मेहनत और संकल्प से उच्च शिक्षा ग्रहण की है। वर्षों से अध्यापन कार्य किया है। 1975 में पिथौरागढ़ से पर्वत की साप्ताहिक का प्रकाशन आपने शुरू कर पहाड़ की समस्याओं को बेबाकी से उठाते रहे हैं। उसी वर्ष आपातकाल का विरोध में संघर्ष करने के दौरान 3 जुलाई 1975 से 23 मार्च 1977 अल्मोड़ा और फतेहगढ़ के जेल में आप रहे हैं। मई 1997 में आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। उत्तराखंड निर्माण के साथ सिंचाई और ऊर्जा मंत्री तत्पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल अतुलनीय रहा है। राष्ट्र की महत्वाकांक्षी टिहरी बांध परियोजना को पूरा करवाने में इसके प्रभावितों को लिए उठाए गए कदम विकास नीति के लिए अनुकरणीय है। वर्ष 2008 से आप राज्यसभा एवं 2014 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। आपने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किया। आपने महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से उत्तराखंड ने अपने को खुद को इतना गौरवान्वित महसूस किया कि जिनका कि हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। आप सादर हम समस्त न्यू टिहरी के पत्रकार आपके चरणों में अभिनंदन पत्र आपके लिए। साथियों एक चीज और, मैं अभिनंदन पत्र को भेंट करने से पूर्व मैं अपनी बात को 1 मिनट के लिए रखना चाहूँगा, यदि महामंत्री जी की अनुमति हो। जब हमारा प्रेस क्लब बना था 2000 में, तो हम लोगों का कोई संसाधन नहीं थे। हमने एक दूसरे से मांग करके ये संस्था खड़ी की है। आज हमारी संस्था आत्मनिर्भर हो गई है
हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, उन कार्यक्रमों के लिए हमारी संस्था आत्मनिर्भर है। और इस संस्था को आत्मनिर्भर बनाने में और पत्रकारों की समस्याओं के निवारण करने में दो व्यक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक दिनेश धनेजी जी का पूर्व गृह मंत्री और दूसरे सुबोध उनियाल जी का, जो हमारी बातें सुनते हैं। जब सरकार में हमारी कोई बात बनती है, जब कोई बात होती है हम लोगों की, तो ये लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमको जो यहाँ पे 1.5 करोड़ का जो भवन मिला है, जिससे हमारी आज आय हो रही है, आज हमारा कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रहा है, तो ये दिनेश धनेजी जी की कृपा है। 16 आवास हमको सुबोध भाई ने दिलाए, 11 आवास दिनेश धनेजी दिलाए। शेष आगे पत्रकार लाइन में जैसा देश का परिस्थिति होगी, वैसे इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी जनप्रतिनिधियों का, आप सभी पत्रकार साथियों का, और आप लोगों ने पत्रकारों ने मुझे 4 बार सेवक करने का मौका दिया। मैं आपका हृदय से कृतज्ञ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान पत्र देगा। यहाँ पर सब उपस्थित सभी सम्मान नागरिक पत्रकार साथी मगधा उस दौर में उत्तराखंड के ऊर्जा और सिंचाई मंत्री बने थे, एक संकल्प के साथ ऊर्जा प्रदेश के। जब टिहरी बांध इस देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टिहरी बांध ऐसे दौर में था, बहुत ही चिंतित थे। आपने दायित्व संभाला। मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था डॉक्टर यशवंत परमार जी का एक बयान। उन्होंने कहा, भाखड़ा नांगल बांध के करीब 200 परिवार। मुझे अफसोस है, बेहद दुख है कि मैं नहीं जान पाया कि उनकी स्थिति क्या है और वो कहाँ है। अगर ऐसी स्थिति टिहरी में नहीं आई तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो भगत सिंह कोश्यारी को। कितना बड़ी चुनौती थी। एक तरफ टिहरी बांध के लिए लाल मिट्टी पर ढक्कन लग गया था, क्योंकि पुनर्वास सही ढंग से नहीं हुआ। वहाँ जो पत्थर लगने थे वो निकाले नहीं जाते, क्योंकि उन गाँव वालों का पुनर्वास नहीं हुआ था। आदरणीय कोश्यारी जी ने 12 बजे रात, 2 बजे रात जा करके टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या का समाधान कराया। अकेली ये परियोजना है जिसके लिए जो है वहाँ के लोगों के लिए अतिरिक्त रूप से जो है प्रतिपूर्ति के नाम से स्वीकृति रहा होगा। एक तरफ पुनर्वास की लंबित समस्या थी और कैसा जो है वहाँ काम करने वाला बिल्कुल ही घटिया सिस्टम था उस समय। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये समय दे रहा हूँ आपको। वहाँ का जो इंचार्ज है परियोजना के, एक दिन हमारे टिहरी के बड़े नेता बैठे हुए थे। मैं उनसे कहा, आप बात इतनी बड़ी कर रहे, लेकिन पुनर्वास का, उन्होंने पुनर्वास का क्या होना, हमने कंपनसेशन दे दे, चाहे लोग उठाने रहे। तो कहना संवेदनहीन लोगों के बीच ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के पास वो ऐसा अवसर हमें मिला कि हमारे लोगों का पुनर्वास हो पाया और एक रास्ता खुला। नहीं तो इस बांध को बनने में न जाने कितने समय लगता, अगर इतनी संवेदनशीलता के साथ आपने काम नहीं किया होता। और कितनी चुनौती उन्होंने झेली। एक तरफ पुनर्वास का मामला, दूसरा परियोजना पूर्ण कराने, एक तीसरी तरफ बांध का विरोध। और हम भी हतप्रभ बन रहे जब आदरणीय अशोक सिंघल जी और आदरणीय सुंदरलाल बोगड़ा जी एक साथ मंच पर इकट्ठे हो गए, तो हमको लगा अब ये बांध बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। वो आपकी कुशलता है। आपका जो जनता से, आम जनता से रात को 12 बजे अगर आपने फोन किया होगा कि यहाँ पर महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी है, तो सुबह 4 बजे जिलाधिकारी के लिए हम उस स्थल पर मिलेंगे। ये हमने अनुभव किया है, हमारे लिए गौरव की बात है। इससे पूर्व पीडी पांडे जी और जनरल रखेला जी, और उनके बाद आपने हमें उत्तराखंड के लोगों के लिए जो है गौरवान्वित किया है। राज्यपाल पर सुशोभित कर महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी दीर्घायु की शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड जो है आगे प्रगति के लिए पथ पर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्लब के पूर्व पदाधिकारी वरिष्ठ पत्रकार श्री तेजराम सेवा जी से अनुरोध करूंगा। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जननायक, आम जनता की आवाज के रूप में और ठेठ यदि कभी देश और दुनिया में चर्चा होती है तो उत्तराखंड के प्रतीक के रूप में अपने आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी। और मैं ऐतिहासिक क्षण इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कभी आपने महामहिम के रूप में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के कैबिनेट को शपथ दिलाई है और आज इस प्रेस क्लब की जो नवीन कार्यकारिणी में शपथ हुआ है वो भाग्यशाली है और ये ऐतिहासिक क्षण है कि जब एक पूर्व महामहिम जो है आपको शपथ दिला रहे हैं। ये हम सब लोगों के उत्तराखंड में कई बार चर्चा भी करता हूँ और क्योंकि कोई भी अभी देखते हैं उत्तराखंड में जिस तरह के राज्य बनने के बाद आज 22 साल के बाद भी हम लोग हताश और निराश हैं, लेकिन जब कभी आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का चेहरा सामने नजर आता है तो कुछ उम्मीदें बनती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जब अलग राज्य छोटे राज्यों के निर्माण की बात हो रही थी तो आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी जो हम मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं उनके आप संरक्षक भी हैं और उनके हमारे अभिभावक भी हैं और इससे ये हमारे लिए बड़ी गौरव है। आपने उस समय उत्तराखंड की विषम दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरांचल प्रदेश क्यों एक ऐसी पुस्तिका पार्टी के अंदर थी, यहाँ के संसाधनों का उपयोग हम यहाँ के आदमियों की खुशहाली के लिए कर सकते हैं। पर ये एक बात हमारे दिल में कसम में रह गई वो समय के कालखंड में कि वो हमारे समझ लो दुर्भाग्य समझ लो कि ऐसे जैसे जननायक को अपने यहाँ एज ए मुख्यमंत्री के लिए 5 साल का कार्यकाल मिलता तो निश्चित रूप से एक नई दिशा इस प्रदेश को मिलती और हम लोग भी भाग्यशाली होते। इस चीज की कमी हमेशा खलती रहेगी क्योंकि अब मैं एक छोटा सा किस तरह से आप जुड़े हुए हैं। जब कोरोना काल आया आप महाराष्ट्र के महामहिम थे तो हमारे एक रिश्तेदार वहां पे बीमार हुए, कहीं दवाइयां नहीं मिल रही थी पूरे स्टेट में, गवर्नमेंट के कब्जे में सही दवाइयां थी, बाहर कहीं दवाई नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, नहीं मिले तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि ये चीज बताओ आपका यहाँ पे जो महामहिम है उत्तराखंड के आपका उनसे कोई संबंध है? मैंने संबंध किया, वो जननायक है भैया, कहते यार दवाई की व्यवस्था हो सकती है। मैंने फोन मिलाया, उस दिन कार्यक्रम में थे, अगले दिन सुबह 8 बजे मेरे को फोन आता है कि गवर्नर साहब आपसे बात करेंगे। मैं एक बार हक्का बक्का हो गया, मेरे से कोई मजाक कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे गवर्नर साहब बात करेंगे। मैंने उठाया, उसी शैली में अपने आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा भाई क्या बात होती है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा सा समस्या है। आपने तुरंत अपने उस समय पीएस को बोला और मुझे खुशी है कि आपके प्रयास से वो जीवन बचा। मेरे कहने का मतलब कि आप भी छोटी छोटी बातों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। कल ही हमारा जो है कार्यक्रम था कंडारी जी का यहाँ विंटर जो अपना लाइन है आगरा काल में, मैंने शाम को 5 बजे जब कार्यक्रम आ गया तो मैंने सुबह कंडारी का कार्यक्रम नहीं है तो मैंने फिर बात की तो मैंने कहा भाई साहब वहाँ पे आगरा खाल में रुकना है, अपने साथी है और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हमारे पत्रकार साथी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने तुरंत कहा यार चलो वहाँ पे चलेंगे। तो सुबह आए तो वहाँ पे जो है इतने सहज सरल जो पहाड़ के लोगों का स्वभाव है कि सहजता और सरलता में अपने कार्यों करना। ऐसे में मैं इस अवसर पे अपने पूरे उत्तराखंड के देवी देवताओं और सभी बुद्धिजीवियों से और उनकी एक प्रार्थना है कि आप यशस्वी हमारे आरोग्यवान हो, दीर्घायु हो और हम लोगों के संरक्षक के रूप में इस देश और प्रदेश को खुशहाली हो। जो आपके अनुभव है एज ए मुख्यमंत्री, एज ए महामहिम और बहुत सारे आप सामाजिक कार्यों में जगह जगह जा रहे हैं और कई जगह हमारी भेंट होती है। एक लोगों में जो एक निराशा का वातावरण है उसको दूर करने में जो आपका प्रयास चल रहे हैं मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। कि हमारे पत्रकार साथी जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण हमारे देश और प्रदेश की एक महान हस्ती भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों शपथ ग्रहण आपने ली। इसके लिए नई कार्यकारिणी को अनंत शुभकामनाएं और नई डेली प्रेस क्लब की ओर से पुनः आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का कोटि कोटि अभिनंदन। धन्यवाद। इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि
हमारे संरक्षक, हमारे अभिभावक और पूरे उत्तराखंड और प्रदेश ये नहीं देश के जो मार्गदर्शक हैं, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आपने हमें समय दिया। ये मेरा और मेरी कार्यकारिणी का सौभाग्य है और इसके लिए जो श्रेय जाता है भाई विक्रम को और भाई गोविंद बिष्ट को, जिन्होंने इस पुण्य क्षण के लिए मुझे मार्गदर्शित किया और आपने हमें समय दे करके काफ़ी गौरवान्वित किया है। मान्यवर विक्रम बिष्ट जी का ये कहना था कि अगर शपथ कोई पत्रकार दिलाता, वरिष्ठ पत्रकार, तो ज़्यादा बेहतर होता, और क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं और ये हमारा सौभाग्य रहा। आपके मार्गदर्शन में पूरा उत्तराखंड चल रहा है। आपने समय समय पर उस हर कमज़ोर व्यक्ति जो पीड़ित रहा उसकी मदद की है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, उनको जो है आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपके बारे में जितना कहेंगे उतना बहुत कम है। साथ ही हमारे स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई विश्वजीत नेगी आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई राजेश नोटियाल, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे राज्य मंत्री अबल सिंह बिष्ट जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो हमारी नए कार्यकारिणी बनी है उनकी ओर से वो तमाम आप जो लोग आए हैं, नाम क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में नाम का रखते हुए आप हमारी भावनाओं को देखते हुए मैं तमाम लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, अधिक बोलने का कोई अभी अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी चंबा से भी हमारे लोग आए हैं। जय सिंह नेगी जी हैं, अपने वीरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, सूरज राणा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के चंबा के, देश प्रमुख साहब सिंह जी हैं, हमारे गुरु जी यहाँ पर गणेश शास्त्री जी आए हैं, बड़े भाई अम्बा भट्ट आए हैं, और तमाम वो लोग, सोमालाल जी सकलानी जिन्होंने कि यहाँ पर कविता के रूप में हमारा यहाँ पर मान्य मुख्य अतिथि का के रूप में जो यहाँ पर कविता पढ़ी, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि हम लोग शब्दों से ही अभिभूत कर सकते हैं और सोमालाल जी ने ये काम किया है। और जो कार्यकारिणी को बनाने में उन तमाम पत्रकार साथियों ने जो सहयोग दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर वरिष्ठ विक्रम बिष्ट जी और सुरेंद्र खंडारी जी, तेजराम सिंहवाल जी, राजेश डूंडी जी और सभी पत्रकार साथी जिन्होंने इस कार्यकारिणी को निर्विरोध बनाने में सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में ये बात हो सकती है कि भाई बहुत देर से शपथ मिली, लेकिन मेरे सौभाग्य है इसीलिए रहा होगा राज्यपाल के द्वारा जो है शपथ दिलाई गई, और संभव होगा कि जिम्मेदारी जो भी होगी अंतिम पड़ाव में अभी जिम्मेदारी मिली है, जितना संभव होगा पत्रकार साथियों का सहयोग किया जाएगा और आम जनमानस भी जो भी हमसे उम्मीद रखता है उसके लिए हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिंह नेगी जी से सभी लोगों ने कोश्यारी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही। मैं एक चंद बात कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो सूरज के समान चमक रहा हो उसको हम दिया दिखाएं तो ये हम सबके लिए हिमाकत सी बात होगी। आज उत्तराखंड में जिस तरीके से भाजपा की सरकार चल रही है, जिस तरीके की भाजपा सरकार यहाँ मौजूद है, इसमें सबसे बड़ा योगदान भगत सिंह कोश्यारी जी का है। उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं का प्यार है कि आज हम सब लोग उनके सानिध्य में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। टेरी प्रेस क्लब से जुड़े सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा गोविंद बिष्ट जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ सौभाग्य दिया है कि मैं भी आप सबके बीच में सम्मिलित हो सकूँ। लिहाज जी ने, क्योंकि पत्रकारों की जब बात आती है तो पत्रकारों की बहुत सारी समस्याएं भी होती है, क्योंकि हम जब यहाँ पर बैठे हैं तो हम सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में नहीं, हम माननीय कोश्यारी जी का ध्यान कई मुद्दों पर पत्रकारों के दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोश्यारी जी भी
पत्रकारिता के दौर से गुजरे हैं और जानते हैं अच्छी तरीके से कि पत्रकार किन विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम दे पाता है। मैं 2-3 मुद्दों पर तुषारी से निवेदन करूंगा कि अगर पत्रकारों के हितों में कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से सरकार को मिल जाए, बहुत ही सुंदर कार्य होगा। एक पत्रकारों को पेंशन जो दी जाती है, पेंशन 8,000 रुपये है। आज के दौर में 8,000 रुपये बहुत कम धनराशि है। तो मैं तुषारी से निवेदन करूंगा, अगर उनके प्रयासों से और हम सब लोगों को साथ मिल करके एक अच्छा सा प्रयास हो और ये धनराशि 15,000 हो जाए तो बहुत ही सुंदर पत्रकारों के लिए होगा। दूसरा, पत्रकारों को जिस तरीके के समाज में आज हम लोग विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हम अच्छा लिखते हैं तो लोग हमें अच्छा कहते हैं और हम बुरा लिखते हैं तो लोग बुरा लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने अपनी समझ से, अपनी कलम से कोई चीज़ अच्छाई लिखी है या बुराई लिखी है तो हम पर एक तगमा लग दिया जाता है कि ये हमारे विरोध में या हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से, जो यहाँ पर पार्टी से जुड़े और अन्य संगठनों से जुड़े लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा, पत्रकार भी आपके अपने बीच का अपना भाई होता है। कभी अगर उससे गलती से कुछ लिख दिया जाए तो कम से कम आप उसे समझा सकते हैं, ना कि उसका विरोध करने से। मेरा सभी से निवेदन है और मैं नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष शशि भूषण भट्ट जी को और तमाम पूरी टीम को स्टेट प्रेस क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पुरानी कार्यकारिणी ने कन्या उनियाल के नेतृत्व में कार्य किया था, उस कार्य को और अच्छा अंजाम देकर और पत्रकारों की सहायता करके उसको और अच्छा आगे बढ़ाएगा। स्टेट प्रेस क्लब की तरफ से मैं इस नवीन कार्यकारिणी को विश्वास दिलाता हूं कि जब भी स्टेट प्रेस क्लब के सदस्यों की या स्टेट प्रेस क्लब के 13 जनपदों के प्रेस क्लबों की जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग आपके साथ एक मंच पर खड़े होकर दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नई टिहरी प्रेस क्लब की जो नवीन कार्यकारिणी यहाँ पर निर्वाचित हुई है, इसके शपथ ग्रहण के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे जनजन के प्रिय नेता, पूर्व सिंचाई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व महामहिम राज्यपाल जैसे पदों पे जिन्होंने पदों को सुशोभित किया और टिहरी के लिए बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, और जैसे मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, उसी प्रकार आदरणीय भगत का टिहरी जनपद से बहुत विशेष लगाव है। इस कार्यक्रम में आप आए, यहाँ पर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय विश्वजीत सिंह नेगी जी इस कार्यक्रम में अपने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय शशि भूषण भट्ट जी, महासचिव आदरणीय गोविंद पुंडीर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदरणीय बसिम मिश्र जी, प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गंगाधर कपड़ियाल जी, महासचिव अनुराग उनियाल जी, जो इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन भी कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब के आदरणीय गोविंद मिश्र जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अपने जयप्रकाश पांडे जी, यहाँ पर अपने आदरणीय सुरेंद्र भंडारी जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्तर सिंह तोमर जी, विनोद रतूड़ी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री खेम सिंह चौहान जी, श्री श्याम कपड़ियाल जी, अपने देवराम सिम्हा जी, अपने सुरेंद्र भंडारी जी, किशोर स्वरूप डबराज जी, डॉक्टर भान सिंह जी, यहाँ पर अपने बहुत ही वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता श्री जयसिंह नेगी जी, वीरेंद्र नेगी जी, डॉक्टर रतूड़ी जी, तो आदरणीय भगत दास जी के साथ इस कार्यक्रम में हैं, डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी, मस्तर सिंह नेगी जी, यहाँ पर गोविंद रावत जी और प्रेस क्लब के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष श्री आनंद सिंह नेगी जी, सह सचिव श्री बलवंत रावत जी, कोषाध्यक्ष श्री धनपाल गुंजोला जी,
संप्रेक्षक मधुसूदन बगड़ा जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री जगत उपवाल जी, श्री केदार बिष्ट जी, श्री विजय दास जी, यहाँ पर उपस्थित प्रेस क्लब के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित उपस्थिति, मैं सर्वप्रथम नई कार्यकारिणी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं जिस प्रकार से प्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से रहती आई है। कहते हैं कि पुलिस का और प्रेस का डर ना हो तो समाज में कुछ ना कुछ हो जाए। ये डर भी बहुत जरूरी है। आप लोग समाज के अंदर अच्छी बातों को भी और किसी गलत चीजें भी समाज में होती हैं उनको प्रेस के माध्यम से उजागर करते हैं। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि एक स्वच्छ पत्रकारिता के रूप में आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं और हमारा और प्रेस का बहुत ही एक मजबूत रिश्ता आपस में रहता है। आज तक हम लोग आप लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाते थे, आज आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया। इसके लिए भी मैं अपने गोविंद बिष्ट जी का कार्यकारिणी के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उत्तरकाशी इसके बाद यहाँ से जाना है और जैसा मैं भी बहुत कुछ भगतता के विषय में कहना चाहता था, लेकिन आदरणीय विक्रम बिष्ट जी जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पुरानी टीवी की पीड़ा को, विस्थापन को बहुत नजदीकी से देखा, उन्होंने सारी चीजें भगतता ने टीवी के लोगों के लिए क्या किया, उन सारी चीजों से आप लोगों को अवगत कराया। मैं इतना कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति कोई अपनी छोटी सी दुकान में बंद करता है तो यही सोचते रह जाता है कि मेरा इतना उधार फंसा हुआ है, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, नया व्यवसाय कैसे खोलूंगा। और टीवी के अंदर सैकड़ों दुकानदार जिनको यही डर सता रहा था, उधार तो गया गया, हम लोग किस प्रकार से अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। पुरानी टीवी शुरू से ये चल रहा था कि आज डूबेगा, कल डूबेगा, तो किसी ने भी अपने प्रतिष्ठानों में कोई ऐसे काम नहीं किए, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। लेकिन एक ऐसी आर्थिक प्रतिपूर्ति राशि आदरणीय भगतता ने जो पुनर्वास नीति थी उसको किनारे करते हुए एक स्पेशल पैकेज टिहरी के लोगों के लिए जो दिया, मैं समझता हूँ लगभग 14 करोड़ का उस समय का पैकेज था। और टिहरी के व्यवसायियों में, चाहे छोटा व्यवसाय था, बड़ा व्यवसाय था, सभी लोगों ने खुशी खुशी से अपनी दुकानें बंद करी और यहाँ पे जो धनराशि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो कैटेगरी थी उसके अनुसार अपने व्यवसाय को यहाँ पे नेटिव में प्रारंभ किया। इसके लिए टिहरी के विस्थापित और टिहरी की समस्त जनता आपकी आजीवन ऋणी है और समय समय पर आदरणीय भगतता को याद करती रहती है। आप से ये अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से आपका टिहरी की जनता के लिए स्नेह और आशीर्वाद आज तक रहा, उसी प्रकार आप लंबे समय तक टिहरी को अपना आशीर्वाद बराबर बनाए रखेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी लोगों की यहाँ पे उपस्थिति और सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु और नई कार्यकारिणी को पुनः नवीन दायित्व की बधाई देते हुए अपनी बातों समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम, जय कृष्ण। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि हमारे देश के लोकनायक, जन जन के नेता और बहुत ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के धनी परम श्रद्धेय कोश्यारी जी, मेरे प्रेस क्लब के वर्तमान निर्वाचित सम्मानित पदाधिकारीगण, उनके साथ मौजूद सदस्यगण, प्रेस क्लब के निवर्तमान व पूर्व जो भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं, सभी सम्मानित भाइयों, मंचासीन हमारे जिले के अध्यक्ष नौटियाल जी, उपस्थित मंच में मौजूद सभी सम्मानित बंधुओं और सभा कक्ष में मौजूद हमारे सभी सम्मानित
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों, बहुत ही सुखद क्षण है और हमारे प्रेस क्लब के भाइयों ने आज हमारे प्रदेश के और देश के जननायक आदरणीय कोश्यारी जी को यहाँ पर शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। मैं समझता हूँ कि टिहरी जनपद के लिए जो भी योगदान उनका रहा, किसी भी दूसरे व्यक्तिगत नेता का या प्रशासक का नहीं रहा है। मैंने एक दिन हमारे छोटा भाई गुड्डू कुमार वगैरह जेल में बंद थे, आप प्रदेश सरकार में मंत्री थे और मैडम रतुड़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। बारिश हो रही थी, कीचड़ हो जाता था, आप वहाँ पर आए, मैं भी वहाँ मौजूद था और मैडम रतुड़ी जी जो है कुर्सी लेके स्वयं आए, कुर्सी लेके सर आपने इस पर बैठना, लेकिन आप जो है एक बोरी में बैठ गए, बोरी में नीचे से गीली हो रही थी। तो ऐसे व्यक्ति मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश को बहुत कम मिलते हैं और हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि कोश्यारी जी जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति, इनके कोश्यारी जी के अंदर ये भी नहीं, मैं कई बार जब उनके घर पे जाता हूँ या तमाम लोग जो लोग जाते हैं 5 बजे से वहाँ मिलना जुलना शुरू हो जाता है, सुबह रात के 10-11 बजे तक चलता रहता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई पत्रकार बंधु हो या कोई भी समाज से जुड़ा हुआ चेहरा हो, उनके लिए ओपन दरवाजे हैं। कभी ये नहीं कि सामने उनका कोई पीएस हो या उनका सिक्योरिटी गार्ड है किसी को रोकेगा। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति इतनी दूर से आता है तो उसको आसानी से मिलने दिया जाए। समस्याएं अलग है, समस्याएं किसी की पूरी होती किसी की नहीं होती दूसरी बात है। तो मैं यहाँ पर लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं आदरणीय कोश्यारी जी का यहाँ पर आगमन पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रेस क्लब के बंदों का भी स्वागत करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आप अपने मुकाम में सफल हो, समाज की समस्याओं को उठाते रहें और भविष्य में भी कोश्यारी जी का मार्गदर्शन आपको, हमको, इस जनपद को मिलता रहे, इस प्रदेश को मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ से ये निवेदन करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन लंबे समय तक हमको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।